ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से कोरोना वायरस ने भारत देश में अपने पैर पसारे हैं ना, भारत देश के लिए बहुत ही बड़े चिंताजनक और खतरे का विकल्प सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सचिन, आप देख रहे हैं ओपीएस न्यूज। और वहीं इस वीडियो में बात करते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हर एक खबर काम की और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत में कोरोना वायरस का भयंकर रफ्तार। 24 घंटों में सामने आए 46,000 से ज्यादा मरीज, 564 व्यक्तियों ने गंवा दी अपनी जान। और इसी के साथ कोरोना वायरस के पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या पहुंची 91 लाख के करीब। जी हाँ, चलिए अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कोरोना के चलते इन 11 राज्यों में 30 नवंबर तक बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट ने जारी किया नोटिफिकेशन। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे, देश के कई इलाकों में कोरोना की दूसरी लहर, इन सेवाओं पर लग सकती है रोक। जी हाँ, फिर से लॉकडाउन की तरफ भारत अग्रसर हो सकता है और लॉकडाउन भी लग चुका है देश के कई राज्यों में। और दोस्तों कई राज्यों में धारा 144 लागू कर दी गई है, कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं यहाँ पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे देश और दुनिया की सभी प्रकार की काम की खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए सबसे पहले बड़े खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ बड़े आंकड़े। तो दोस्तों भारत देश में फिर से भयानक रफ्तार, 24 घंटों में सामने आए 46,232 नए केस, 564 मरीजों ने गंवा दी अपनी जान। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटों में 46,232 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 90,52,481 पर पहुंच गई है। और वहीं 584 लोगों ने एक दिन में अपनी जान गंवाई है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 1,32,784 को पार कर चुकी है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि दोस्तों 84,77,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक भी हो चुके हैं। वहीं राज्यवार कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर चर्चा डालें तो महाराष्ट्र में 17,68,000, कर्नाटक में 8,69,000, आंध्र प्रदेश में 8,59,000, तमिलनाडु में 7,66,000, केरल में 5,51,000, उत्तर प्रदेश में 5,21,000, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में 5,17,000 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले जो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल चल रहे हैं और अब तक सामने आ चुके हैं। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना के चलते इन 11 राज्यों में 30 नवंबर तक बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हाँ, आपको बता दें देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अनलॉक के विभिन्न चरणों में सरकार ने स्कूल खोले जाने की घोषणा करी थी और गाइडलाइंस भी जारी कर दी थी। हालांकि हालात अचानक बदल से गए। अब दोस्तों अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकारें भी स्कूल बंद करने को लेकर नए नए आदेश जारी कर रही है। आपको बता दें दोस्तों महाराष्ट्र जिसमें 23 नवंबर से स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी, उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है। यानी कि बीएमसी के दायरे में आने वाले सभी स्कूल जो है ना वो 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। नवंबर नहीं दोस्तों, दिसंबर तक बंद रहेंगे। साल 2020 के अंतर्गत स्कूल जो महाराष्ट्र में नहीं खुलेंगे। हरियाणा में 30 नवंबर तक है दोस्तों। कर्नाटक में भी यहाँ पर स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर जो फैसला था उसको रद्द कर दिया है। गुजरात में भी दोस्तों यहाँ पर रद्द कर दिया है। तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और इसी के साथ देश के कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर जो फैसला था ना उसे सरकार ने रद्द कर दिया है। सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलेज है फिलहाल बंद रहेगी, जिसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सारी की सारी यूनिवर्सिटियां सब कुछ बंद रहेगी। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य के दायरे में आते हैं दोस्तों, अपने राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वैज्ञानिकों ने ढूंढे वह लक्षण जो कर सकते हैं कोरोना के सुपर स्प्रेडर की पहचान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोरोना वायरस होता क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। और वैज्ञानिकों ने अब तक तो यह भी खुलासा कर दिया है कि कोरोना वायरस व्यक्तिगत नहीं बल्कि जानवरों से जानवरों में और जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है और इंसानों से दोबारा से जानवरों में फैल सकता है। मतलब दोस्तों मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवर जो अपने घर पर पालतू जानवर होते हैं ना, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश वगैरह, गाय, भैंस, इन सभी के साथ भी कोरोना वायरस का संक्रमण पैदा हो सकता है। तो जानवरों के टच में ज्यादातर नहीं आए। अगर आप उनके टच में आते भी है ना तो दोस्तों अपने शरीर को सैनिटाइज जरूर करें, हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो ले और मास्क का इस्तेमाल तो हमेशा से ही करें। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक नया रिसर्च किया है जिसमें चौंकाने वाले परिणाम सामने आए कि दोस्तों कौन कौन से मरीज है जो कि कोरोना वायरस को सबसे ज्यादा तेजी से फैलाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए मॉडल का उपयोग करते हुए विभिन्न लोगों में छींक करने का अनुसरण किया। जी हाँ, जुकाम के अंतर्गत जो छींक आती है ना उसका अनुसरण किया और इस अध्ययन से उन्होंने उस जैविक लक्षण की पहचान करी जो किसी व्यक्ति को किसी वायरस का सुपर स्प्रेडर बना सकता है। यानी कि कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फैलाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। और इस अध्ययन में लोगों की शारीरिक विषयक
समस्याओं के साथ साथ छींक के कारण निकले हुए जो कुछ कण होते हैं, जैसे कि जो बूंदे होती है ना, वो हवा में कितने दूर तक पहुंचते हैं, इसके बीच संबंध को निर्धारित किया। और रिसर्च में ये खुलासा निकल कर आया कि जो व्यक्ति सर्दी, जुकाम, बुखार या फिर छींक वगैरह से ग्रसित होते हैं ना, वो व्यक्ति कोरोना वायरस और तेजी से फैला सकते हैं। चलिए इसी के साथ बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना संक्रमण के दौरान विटामिन डी की कमी है खतरनाक। इसकी कमी को पूरा करने के लिए खाने में खाएं ये सब चीजें। जी हाँ, जिस तरह से दोस्तों जिन व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी महसूस होती है, एक रिसर्च में नया खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो सबसे ज्यादा उन्हीं व्यक्तियों में फैला है। और दोस्तों वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग रूप से की गई रिसर्च में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ कि विटामिन डी की कमी से जूझ रहे लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा भयंकर रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि विटामिन डी हमारी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, जो किसी भी प्रकार के वायरस से लड़ने की क्षमता रखता है। दरअसल हमारा शरीर हर रोज हजारों वायरस से लड़ता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ओपीएस भाई आज ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारा जो शरीर होता है ना, वो डेली हजारों वायरस से लड़ता है। आप घर से बाहर निकलते हैं तो हवा में मौजूद कितने ही वायरस के कण जो यहाँ पर रहते हैं, जो कि हमारे शरीर पर अटैक करते हैं, लेकिन शरीर उनको अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, क्योंकि इन सब में विटामिन डी जो दोस्तों लड़ने में मदद करता है। और इस समय जरूरी है कि हमारे शरीर को सही मात्रा में विटामिन मिले। और हमें विटामिन डी आमतौर पर सूर्य की किरण और मीट वगैरह जो खाते हैं ना दोस्तों, उसमें मिलता है। जो व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको केवल सूर्य की किरणों से ही मिलता है। ऐसे में जो व्यक्ति दोस्तों सुबह शाम टहलते हैं या फिर सूर्य की किरणों के ज्यादा संपर्क में आते हैं, उन लोगों को कोरोना वायरस होने का खतरा अपेक्षाकृत कम रहता है। जो कि दोस्तों हमेशा एसी के पैक मकान में रहते हैं, घर से ऑफिस से कार में बैठकर जाते हैं, ऑफिस से घर आ जाते हैं, उन लोगों को संक्रमण फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी के मद्देनजर दोस्तों परिणाम आपके सामने है कि जो वीआईपी लोग होते हैं ना, जो मतलब बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, कारों में घूमते हैं, उन लोगों को कोरोना ज्यादा संक्रमित कर रहा है, बजाय जो गाँव के लोग हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको कोरोना संक्रमण कुछ कम हो रहा है। नतीजा आपके सामने ही है दोस्तों। इस समय धूप का इस्तेमाल हमेशा से ही कीजिएगा। जिस तरह से आपने वो मूवी देखी होगी ना दोस्तों ऋतिक रोशन की, जिसमें धूप से ही उसकी जादू की एनर्जी चार्ज होती है, इसी तरह से मनुष्य की भी विटामिन डी जो चार्ज मिलता है ना, वो हमारे को धूप से ही मिलता है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना के खिलाफ जंग। ये 5 नियम तोड़े तो भरना पड़ेगा 2000 रुपए का चालान। जी हाँ, ऐसे में किस तरह के 5 नियम है दोस्तों, जिनका पालन अगर आप नहीं करते हैं तो 2000 रुपए का सीधा जुर्माना आपके ऊपर बन जाएगा। जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बिजली और ध्वनि दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और ध्वनि यानी कि जो आवाज होती है ना, उसमें से किसकी स्पीड ज्यादा होती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब। और दोस्तों आप भी जीत सकते हैं हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा Vivo V9 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी खास 2 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा इस गिवे के आंसर के रूप में, जो कि सही जवाब देंगे। और दोस्तों कंपनी की तरफ से हमारे को स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत 5 मोबाइल मिले थे, 3 तो पहले से ही बांट दिए हैं, 2 हैंडसेट बचे हैं जो कि सीधा गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिए जाएंगे दोस्तों, बिना 1 रुपए भी चार्ज लिए। और हाँ दोस्तों, विजेता की जो घोषणा है ना, वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं बड़ी खबर। तो दोस्तों कोरोना के खिलाफ जंग, यह 5 नियम तोड़े तो आज से भरना होगा 2000 रुपए का चालान। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सूबे की केजरीवाल सरकार ने नियमों में सख्ती बढ़ा दी है। अब यहाँ पर मास्क नहीं लगाना, क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, सार्वजनिक स्थान पर थूकना, सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा या तंबाकू का सेवन करना, इन सभी नियमों को जो भी व्यक्ति तोड़ता है उसके ऊपर 2000 रुपए का चालान बनाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस और आम फ्लू दोनों संक्रमण में होती है गले में खराश। जी हाँ दोस्तों, जब बात आती है कोविड-19 के लक्षणों की, तो ये आम सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर सांस की बीमारी तक होते हैं। और इन सभी लक्षणों में गले में खराश एक ऐसा लक्षण है जो कि आमतौर पर मौसम बदलता है, ज्यादा ठंडा पानी पीने या फिर प्रदूषण की वजह से भी हो सकता है। गले में खराश काफी ज्यादा तकलीफदेह होता है और इनमें सिर्फ खाना निगलने में दिक्कत नहीं आती, बल्कि काफी ज्यादा दर्द भी होता है। जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं, मतलब कितना गंदा लगते हैं जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, उनमें गले की खराश तो एक आम समस्या बनी हुई रहती है। तो दोस्तों गले की खराश जो है ना, वो एक आम फ्लू ही नहीं बल्कि कोरोना वायरस का लक्षण भी हो सकती है। ठीक है ना। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना के बाद एक और भयानक जानलेवा वायरस छापरे वायरस की हुई पहचान। सहम गए हैं वैज्ञानिक, जानते हैं क्या है इसके पीछे का मामला। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस एक अकेला वायरस है जो कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, सरकारें हिल चुकी है, दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो चुकी है। और दोस्तों इसी बीच एक नया वायरस आ चुका है जिसका नाम है छापरे वायरस। और इस वायरस के दस्तक से वैज्ञानिकों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने हाल ही में बोलीविलिया में एक दुर्लभ वायरस की खोज की है। और यह कोरोना वायरस की तरह ही यह वायरस भी मानव से मानव में हस्तांतरित होता है, यानी कि संक्रमित होता है। यह वायरस एक परिवार से संबंधित है जो कि इबोला जैसे कि रक्तस्रावी बुखार पैदा कर सकता है। और दोस्तों अगर ये वायरस का संक्रमण और भी ज्यादा तेज गति से फैल जाता है ना, तो दोस्तों कोरोना से भी यह ज्यादा भयंकर विस्फोट की स्थिति पैदा कर सकता है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नए स्टडी में हुआ खुलासा, कोरोना पीड़ित गर्भवती महिलाओं से बच्चे को बीमारी का खतरा कम है, 6 महीने तक दोबारा नहीं होगा संक्रमण। तो दोस्तों जो माताएं बहनें गर्भवती है, अगर उनको गलती से कोरोना वायरस ने अपने
अपनी चपेट में ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गर्भवती माताओं और बहनों से अपने गर्भ में पल रहे शिशु के अंतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा कम हो जाता है। ऐसे में आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गर्भवती माताओं और बहनों से दोस्तों कोरोना वायरस जो है वो अपने बच्चों में नहीं फैलता है। चलिए वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। चाइना में लगभग 10 लाख लोग ले चुके हैं कोरोना का टीका। जानते हैं इसके बारे में रिपोर्ट। तो दोस्तों लियू जिंगचेन जी ने बताया कि चाइना के स्टूडेंट और राज्य कर्मचारी चाइना में तैनात कोरोना वैक्सीन को लेकर विश्व भर में भ्रमण कर चुके हैं। चाइना में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग ले चुके हैं और कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका भी यहाँ पर ऑफिशियली बन चुका है। और चाइना के स्वामित्व वाली कंपनी सिने फार्मा ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बनाई है, जो कि काफी ज्यादा असरदार है। 10 लाख से ज्यादा लोग जो है दोस्तों ले चुके हैं। चलिए लॉकडाउन को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कहीं फिर बड़ा लॉकडाउन तो कहीं फूंक फूंक कर हर कदम रख रही है सरकार। जी हाँ, राजस्थान से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर राजस्थान सरकार के द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी कि अब 4 लोग एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और साथ ही दोस्तों धार्मिक समारोह वगैरह इन सभी के ऊपर भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। और साथ ही सरकार की तरफ से हथियार लाने ले जाने सभी कुछ चीजों पर प्रतिबंध लागू कर दिया, यानी कि कर्फ्यू लग चुका है, धारा 144 लग चुकी है। और इसके मद्देनजर कई राज्य सरकारें जो दोस्तों यहाँ पर लॉकडाउन लागू करने की तैयारी कर चुकी है। कई राज्यों में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। इसके दौरान पूरा जो है वो दोस्तों कर्फ्यू जो है वो लागू रहेगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी हर एक बड़े खबर के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे